तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का टॉपिक सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी, लिख के ले लो। आज हम किसी यूट्यूबर को नहीं बल्कि धरती के असली रोस्टर्स को रोस्ट करने वाले हैं। मतलब उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये वो जीव हैं जो मजाक मजाक में तुम्हारी बत्ती घुल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी पर अब तक के 10 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। और खतरनाक से मेरा मतलब ये नहीं है कि ओले ले ले मेरा बच्चा कितना क्यूट है, बल्कि वो वाला खतरनाक है जिसके बाद सीधा ऊपर का टिकट कटता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, और अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उसे दूसरे कमरे में भेज दो, कहीं उसे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। हम एक ऐसी लिस्ट देखने वाले हैं जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक हर साइज के हत्यारे शामिल हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर तुम बोलोगे, भाई ये कैसे हो सकता है? लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते मेरे दोस्त। ये लिस्ट तुम्हें हैरान कर देगी और शायद थोड़ा डरा भी देगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर 1 पर जो बैठा है वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे है। तुम सोचोगे शेर होगा, भालू होगा, अरे घंटा, असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं इस खतरनाक सफर को और देखते हैं कि कौन है इस धरती का असली बाप। लेट्स बिगिन। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। और यहां पर वो जीव है जिसे तुम हर रात अपनी जान की भीख मांगते हुए मारते हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मच्छर की। सोच रहे होगे, अबे कैरी, मच्छर ये तो मेरी चप्पल के नीचे आ जाता है। अरे मेरे भोले इंसान, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये छोटा सा दिखने वाला आतंकवादी हर साल लाखों लोगों को परलोक सिधारने का वीजा देता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस। इसकी बायोडेटा इसके साइज से कहीं ज्यादा लंबी और खौफनाक है। ये वो साइलेंट किलर है जो रात के अंधेरे में आता है, अपना काम करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जब तुम चैन की नींद सो रहे होते हो, ये छोटा शैतान तुम्हारे खून की पार्टी कर रहा होता है और बदले में तुम्हें ऐसी बीमारियां दे जाता है जिनका इलाज कराते कराते तुम्हारा बैंक बैलेंस और तुम दोनों खत्म हो जाते हो। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं मिलकर उतने लोग नहीं मार पाती जितने ये छोटे छोटे ड्रोन हर साल निपटा देते हैं। तो अगली बार जब कोई मच्छर तुम्हारे कान के पास भिन्न भिनाए तो उसे हल्के में मत लेना। वो तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर सुना रहा होता है। इसलिए गुड नाइट जलाओ और सो जाओ, वरना ये तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगा। अब आते हैं नंबर 9 पर। और ये प्राणी तुम्हें आईने में दिखेगा। हां भाई, इंसान। हम इस लिस्ट में कैसे नहीं हो सकते? हमने तो जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया है एक दूसरे को मारने में। इतिहास उठाकर देख लो, जंग, दंगे, आतंकवाद। हमने एक दूसरे का खून बहाने के इतने तरीके निकाल लिए हैं कि पूछो मत। हमने एटम बम बना लिए, खतरनाक हथियार बना लिए, सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों को बता सकें कि देख, मैं तुझसे बड़ा गुंडा हूं। जानवर तो फिर भी पेट भरने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए हमला करते हैं। हम तो ईगो के लिए, जमीन के एक टुकड़े के लिए या फिर सिर्फ मजे के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। सोचो जरा, इस धरती पर ऐसा कोई दूसरा जीव है जो अपनी ही प्रजाति को इतनी बड़ी संख्या में और इतने क्रूर तरीकों से मारता हो? जवाब है नहीं। हमने प्रदूषण से इस धरती की ऐसी तैसी कर दी, जंगल काट दिए, जानवरों के घर छीन लिए। हम सिर्फ दूसरे इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है। हम वो वायरस हैं जिसका एंटीवायरस शायद प्रकृति खुद बनाएगी। तो हां, मुबारक हो, हम ऑफिशियली इस प्लेनेट के सबसे विनाशकारी जीवों में से एक हैं। खुद के लिए तालियां बजा लो। चलो अब असली जंगली जानवरों की बात करते हैं। नंबर 8 पर है वो जिसका नाम सुनते ही कई लोगों की पैंट गीली हो जाती है, सांप। ये वो जीव है जो बिना हाथ पैर के भी तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां जाने के लिए तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह कहीं भी मिल सकता है, तुम्हारे बगीचे में, जूते के अंदर या फिर किसी पुराने खंडहर में जहां तुम अपने दोस्तों के साथ भूत भूत खेलने गए हो। किंग कोबरा, ब्लैक मांबा
रसल वाइपर, इनके नाम ही काफी हैं सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही मिनटों में तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ठप कर सकता है, तुम्हारा खून जमा सकता है या तुम्हारे शरीर के अंदर के अंगों को गला सकता है। ये वो खामोश शिकारी है जो तुम्हें चेतावनी देने का भी मौका नहीं देता। जब तक तुम्हें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। तो अगली बार किसी सुनसान जगह पर जाओ तो जमीन पर देखकर चलना, क्या पता कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। नंबर 7 पर जो जानवर है उसे सुनकर तुम मुझे गालियां दोगे, मुझे पता है, लेकिन सच तो सच होता है। यहां पर है कुत्ता, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। अब तुम कहोगे, कैरी पागल हो गया है क्या? मेरा शेरू तो इतना क्यूट है। भाई, तुम्हारा शेरू क्यूट होगा, लेकिन दुनिया के सारे कुत्ते शेरू नहीं होते। हर साल कुत्तों के काटने से, खासकर रेबीज जैसी बीमारी फैलने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। रेबीज एक ऐसी भयानक बीमारी है कि अगर एक बार इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए तो तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन है। समस्या पालतू कुत्तों से उतनी नहीं है जितनी आवारा कुत्तों से है, जिन्हें सही देखभाल और टीके नहीं मिल पाते। एक छोटा सा काटना भी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हुआ और तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाओगे, और फिर कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब बीमारी अपना असर दिखाना शुरू करेगी, तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो कुत्तों से प्यार करो, मैं भी करता हूं, लेकिन सावधानी भी बरतो। ये वफादार दोस्त अनजाने में ही सही जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब हम फिर से एक छोटे कीड़े पर आते हैं जिसने बड़े बड़ों को धूल छटा दी है। नंबर 6 पर है सेद से मक्खी। इसका नाम सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये मक्खी मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैलाती है जिसे स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। नाम से लग रहा होगा कि अरे सोने की बीमारी है, मस्त सोएंगे, लेकिन ये वो नींद है जिससे तुम कभी नहीं जागते। ये मक्खी जब तुम्हें काटती है तो तुम्हारे खून में एक परजीवी छोड़ देती है। शुरुआत में तुम्हें बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में दर्द होगा। तुम्हें लगेगा कि नॉर्मल वायरल है, लेकिन धीरे धीरे ये परजीवी तुम्हारे दिमाग पर हमला करता है। तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है, तुम कंफ्यूज रहने लगते हो और फिर तुम्हें हर समय नींद आने लगती है। तुम दिन में, रात में, चलते चलते, खाते खाते हर समय सोते रहते हो, जब तक कि तुम कोमा में नहीं चले जाते और फिर खेल खत्म। ये मक्खी चुपचाप आती है और तुम्हें मौत की नींद सुला जाती है। अब पानी के सबसे बड़े शिकारियों में से एक की बारी है। नंबर 5 पर है मगरमच्छ। ये जानवर डायनासोर के जमाने से इस धरती पर है और आज भी इसका खौफ उतना ही है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार अगर तुम इसके जबड़े में आ गए तो तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। ये पानी के किनारे चुपचाप घात लगाकर बैठा रहता है, इतना शांत कि तुम्हें लगेगा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, और जैसे ही तुम पास जाते हो ये पलक झपकते ही तुम पर हमला कर देगा। ये अपने शिकार को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है और उसे अपने डेथ रोल में फंसा लेता है। ये अपने शरीर को तेजी से घुमाता है जिससे शिकार के अंग टूट जाते हैं और वो डूबकर मर जाता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़े जानवर जैसे कि भैंस और ज़ेब्रा को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। तो अगली बार जब किसी नदी या झील के किनारे पिकनिक मनाने जाओ तो पानी में पैर डालने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि हो सकता है कि पानी के नीचे कोई तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो। नंबर 4 पर जो जानवर है उसे देखकर तुम्हें लगेगा कि ये तो बड़ा शांत और मोटा सा जानवर है, ये क्या ही करेगा। लेकिन दोस्त, दिखावे पर मत जाओ। मैं बात कर रहा हूं दरियाई घोड़े यानी हिप्पोपोटामस की। ये जानवर शाकाहारी हो सकता है, लेकिन अफ्रीका में किसी भी दूसरे बड़े जानवर से ज्यादा इंसानों की मौत का जिम्मेदार यही है। ये अपने इलाके को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, खासकर अगर इनके बच्चे आसपास हों। अगर उन्हें लगा कि तुमसे जरा सा भी खतरा है तो ये तुम पर हमला करने में 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। इनका वजन हजारों किलो का होता है और ये अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद
जमीन पर इंसानों से भी तेज दौड़ सकते हैं। और इनके जबड़े, भाई साहब, इनके दांत 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये एक छोटी नाव को भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। लोग अक्सर इन्हें देखकर इनके पास जाने की गलती कर बैठते हैं और फिर ये अपनी असली ताकत दिखाते हैं। तो याद रखना, ये क्यूट दिखने वाला गोल मटोल जानवर अफ्रीका का सबसे बड़ा हत्यारा है। अब आते हैं नंबर 3 पर, और ये वो जानवर है जिसे हम पूजते भी हैं और जिससे डरते भी हैं, हाथी। हाथी मेरे साथी फिल्म देखकर हमें लगता है कि ये बहुत समझदार और शांत जीव होते हैं, और वो होते भी हैं। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो इनके रास्ते में जो भी आता है वो बस एक याद बनकर रह जाता है। एक गुस्साया हुआ हाथी एक चलते फिरते टैंक की तरह होता है। ये अपने रास्ते में आने वाली गाड़ियों को खिलौनों की तरह कुचल सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है और इंसानों को तो बस छोड़ ही दो। हाथी आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन जब उन्हें खतरा महसूस होता है या कोई उनके इलाके में घुसपैठ करता है या फिर वो मस्त में होते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें उनके हार्मोन्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनकी सूंड में इतनी ताकत होती है कि वो एक इंसान को उठाकर पटक सकते हैं और उनके पैर किसी को भी कुचलने के लिए काफी हैं। तो जंगल में सफारी करते वक्त अगर कोई हाथी दिखे तो दूर से ही नमस्ते करना, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। लिस्ट के अंत के करीब पहुंचते हुए नंबर 2 पर है वो जिसे हम सब जंगल का राजा कहते हैं, शेर। इसकी दहाड़ में ही इतनी ताकत होती है कि अच्छों की हवा टाइट हो जाए। शेर एक परफेक्ट शिकारी है। ताकत, रफ्तार और झुंड में शिकार करने की रणनीति, इसके पास सब कुछ है। हालांकि शेर आमतौर पर इंसानों को अपना शिकार नहीं मानते, लेकिन अगर कोई शेर बूढ़ा हो जाए, घायल हो जाए या उसे उसका नॉर्मल शिकार न मिले तो वो आदमखोर बन सकता है। और एक बार अगर उसे इंसानी खून का स्वाद लग गया तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जहां आदमखोर शेरों ने पूरे गांवों में दहशत फैला दी थी। ये रात के अंधेरे में हमला करते हैं और अपने शिकार को घसीट कर ले जाते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि ये अपने से कई गुना भारी शिकार को भी आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। तो भले ही ये जंगल का राजा हो, लेकिन अगर तुम गलत समय पर गलत जगह पर हुए तो ये तुम्हें अपनी प्रजा समझने में देर नहीं लगाएगा। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 1 की दहलीज पर। अरे नहीं, ये नंबर 1 नहीं है, ये तो नंबर 10 से शुरू हुई लिस्ट का आखिरी पड़ाव है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है भालू। टेडी बेयर को देखकर तुम्हें जो क्यूटनेस वाली फीलिंग आती है, असली भालू को देखकर वो फीलिंग सीधा डर में बदल जाएगी। ग्रिजली बेयर, पोलर बेयर, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। एक ग्रिजली बेयर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाए तो 8 फीट से भी ऊंचा हो सकता है और उसके एक पंजे का वार किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। ये जानवर बहुत अप्रत्याशित होते हैं। एक पल में वो शांत दिखेंगे और अगले ही पल तुम पर हमला कर सकते हैं। खासकर अगर एक माँ भालू को लगे कि तुम्हें उसके बच्चों से खतरा है। वो तुम्हें दौड़ा सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, हाँ, कुछ भालू चढ़ सकते हैं और उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो अगर तुम किसी जंगल में कैंपिंग कर रहे हो और तुम्हारे खाने की खुशबू उस तक पहुंच गई तो समझ लो कि तुम्हारा एक अनचाहा मेहमान आने वाला है। इसलिए भालू को दूर से ही देखो, उसे गले लगाने की कोशिश तो सपने में भी मत करना। तो ये थे धरती के 10 सबसे खतरनाक जानवर, या यूं कहें कि हमारी लिस्ट के हिसाब से 10 जानवर। देखा कैसे छोटे से मच्छर से लेकर विशाल हाथी तक कोई भी तुम्हारी बत्ती घुल कर सकता है। इस लिस्ट में कुछ नाम देखकर तुम हैरान हुए होगे और कुछ से शायद डर भी गए होंगे, लेकिन इस वीडियो का मकसद तुम्हें डराना नहीं बल्कि जागरूक करना था। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। हर जीव की अपनी एक जगह है और हमें उनकी और उनके इलाके की इज्जत करनी चाहिए। जब हम उनकी दुनिया में घुसते हैं तभी टकराव होता है। उम्मीद है कि तुम्हें इस वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम्हें जानकारी के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी दे सकें।
तुम्हारा इस लिस्ट के बारे में क्या सोचना है? क्या कोई ऐसा जानवर है जो तुम्हारे हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था, या किसी जानवर की रैंकिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए सबसे मजेदार काम होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो खुद को बहुत बड़ा दिलेर समझते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजाना मत भूलना, ताकि तुम मेरा कोई भी वीडियो मिस न करो। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बच के रहना रे बाबा।